नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक केस जो है वो आजकल बहुत सुर्खियों में है। मशहूर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज प्रशांत भूषण, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और 20 तारीख को उनका जजमेंट भी आना है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है, वैसे तो एक बहुत ही एक लीगल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट अगर यूपीएससी या यूपी पीसीएस की भी बात करते हैं तो कई बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर सवाल प्री में तो काफ़ी पूछे गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा समझ लीजिएगा कि क्या है, क्या कहानी है। पहले समझिए कि प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो चार्जेस लगे हैं, ये क्यों इनको चार्जेस लगेंगे या क्यों कार्रवाई हो रही है। साथ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ओरिजिन क्या हुआ, कहाँ से आया और इसकी समस्या क्या है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे हम उसमें। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आज आज यूपी पीसीएस के 2021 के लिए एक ऑनलाइन कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं जो प्री और मेंस दोनों को कवर करेगा। प्री प्लस मेंस दोनों कवर करेगा। लगभग 8 महीने का कोर्स होगा, 8-10 महीने कोर्स होगा, जिसमें आपको वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट, साथ में डिस्कशन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट भी हुआ करेगा। ठीक है, फीस जो है आपको सबको पता है कि मैं हमेशा मंथली चार्जेस लेता हूँ, तो मंथली चार्जेस के हैं 1499, 1499 पर मंथ की फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो 8317040152 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो ट्विटर है ये बड़ा गड़बड़ करता है। ट्विटर जो है ये अपनी अभिव्यक्ति यानी अपनी अपनी बात को रखने का एक मंच तो है, बट कई बार इससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यही हुआ 27 जुलाई को। 27 जुलाई को प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा था, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, उसके बाद हिंदी में समझा दूंगा आपको, कि व्हेन हिस्टोरियंस इन फ्यूचर लुक बैक एट the last 6 years to see how democracy has been destroyed in India even without a formal emergency, they will particularly mark the role of Supreme Court in this destruction and more particularly the role of last 4 CJIs। कहने का मतलब है, प्रशांत भूषण कहते हैं कि जब इतिहासकार इतिहास को देखेंगे, लिखेंगे, और खासकर 6 साल जो है यानी कि 2014 के बाद से जो समय शुरू हुआ है, मोदी काल की बात करते हैं, तो वो ये देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से इमरजेंसी लगी हुई है। कहने को तो इमरजेंसी घोषित नहीं है, पर इमरजेंसी लगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट है वो इस डिस्ट्रक्शन को देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा। खासकर जो पिछले 4 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं, उन्होंने कोई भी अपना रोल प्ले नहीं किया। जो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए उनको जो रोल प्ले करना चाहिए था, वो रोल प्ले नहीं किया। कहने का मतलब ये है प्रशांत भूषण का। अब कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली हमला था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे जो पिछले 4, उनका कि वो लोग बीजेपी से मिले हुए हैं या बीजेपी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और अपना जो काम है उसको वो ठीक से कर नहीं रहे हैं। ये प्रशांत भूषण ने ऐसा बात ट्विटर के माध्यम से कही। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने एक और ट्वीट किया। उसमें उन्होंने बोला कि हुआ क्या था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय के जो हैं बबोडे साहब, वो जो एक 50 लाख की बाइक पे एक बैठे हैं और थोड़ा चलाया भी उन्होंने, और चलाते समय उन्होंने ना हेलमेट पहनी थी ना मास्क पहना था। ठीक है, बबोडे साहब मोटरसाइकिल के बहुत शौकीन हैं, तो उन्होंने फ़ोटो एक बड़ी सर्कुलेट भी हुई थी। उसको जब ये मीडिया में आई, उसके बाद प्रशांत भूषण ने इस फोटो को लेकर भी कमेंट किया और बोला कि CGI राइड्स 50 लाख मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू अ बीजेपी leader at Raj Bhavan Nagpur without a mask or helmet at a time when he keeps the Supreme Court in lockdown mode, denying citizens their fundamental rights to access justice। प्रशांत भूषण कहते हैं कि बबोडे साहब एक बीजेपी लीडर हैं नागपुर के, उनकी जो 50 लाख की जो बाइक है उसको चला रहे हैं, ना हेलमेट पहनी है ना उन्होंने मास्क पहना है। तब जब सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बंद कर रखा है, कोरोना के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट बंद हो रखा है, और जो फंडामेंटल राइट्स जो लोगों के होते हैं वो लोग उनको बचाने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। तो एक तरफ तो आप कोरोना वायरस के लिए आप पूरा सब कुछ बंद कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप बिना मास्क और बिना हेलमेट के आप बाइक चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। जैसे ये 2 ट्वीट लिखे गए उन्होंने, उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ, और एक महेश्वरी साहब हैं, उनके कहने पर या उनने अपील की फाइल किया और प्रशांत भूषण के ऊपर मानहानि का जो मुकदमा वो दायर हो गया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है प्रशांत भूषण के ऊपर दायर हो गया। प्रशांत भूषण काफ़ी पॉपुलर रह चुके हैं, काफ़ी एक्टिविस्ट टाइप के हैं।
कई लोगों ने, रिपोर्टर ने कहा है कि ठीक है कि आप उनकी आइडियोलॉजी से थोड़ा कभी कभी आप सहमत नहीं होते हो, बट इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि प्रशांत भूषण ने काफ़ी काम किया हुआ है, खास करके ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए या डेमोक्रेसी की जो इंस्टीट्यूशन से बचाने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। यहाँ तक कि अन्ना हजारे मूवमेंट में भी ये अन्ना हजारे के साथ थे ये, ठीक है। बाद में केजरीवाल से इनका मतभेद हुआ, हट गए, लेकिन ये काफ़ी एक्टिव रहे हैं। इनके जो फादर थे शांति भूषण, वो लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं हिंदुस्तान के, ठीक है। तो ये काफ़ी, दोनों बाप बेटे काफ़ी एक्टिव रह चुके हैं, ठीक है। अब इस एक्टिविज्म में कभी कभी जब आप अपनी बात बोल देते हो तो कभी कभी चीज़ें उस हिसाब से नहीं होती हैं, उस हिसाब से नहीं ली जाती है जैसे आपने रखा है। अब जैसे बात उन्होंने की स्टूडेंट वाली बात की या जब बबोड़े साहब की बात की, तो ठीक है, कटाक्ष किया, डायरेक्टली कटाक्ष किया, लेकिन कभी कभी चीज़ें बिगड़ जाती हैं और मामला कोर्ट कचहरी का हो जाता है। तो उनके ऊपर केस फाइल हुआ, और केस फाइल हुआ तो 3 लोगों की बेंच बनी, जिसमें से जस्टिस SR घवाई, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस कृष्णा मुरारी, ये 3 जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, इन्होंने एक केस लिया और सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने ये बोला कि भैया ये तो चार्जेस बहुत खतरनाक हैं, सीरियस चार्जेस हैं। मतलब जो बात प्रशांत भूषण ने कही है वो कहीं ना कहीं गलत है और बहुत ही सीरियसली इसको लिया जाए, इसको हल्के में नहीं ले सकते, सीरियसली ले सकते हैं। ये बात घोषित हो चुकी है। साथ में अब ये बोला है कि 20 तारीख को, 20 अगस्त को जजमेंट आएगा कि भाई इनका क्या होता है, क्योंकि पनिशमेंट मिलती है तो कितनी पनिशमेंट मिलती है, 6 महीने की वैसे सज़ा हो सकती है, या 6 महीने की सज़ा है, या 2,000 से ज़्यादा का फ़ाइन है। तो ये सब जो है ये तो 20 तारीख को पता लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया है कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है वो सही है, और अब बस फैसले का इंतजार है, ठीक है। ये तो हो गया पूरा केस की कहानी। लेकिन एग्जाम में ये नहीं आएगा, यूपी PCS में या UPSC में ये चीज़ नहीं आएगी। UPSC या यूपी PCS में आएगा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, कि भाई कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता ही क्या है, ठीक है। देखिए, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो ओरिजिन है वो बेसिकली ब्रिटेन से इंडिया की तरफ आया है। पहले ब्रिटेन में हुआ करता था, बाद में ये इसी चीज़ को इंडिया ने फॉलो किया। ब्रिटेन में कह सकते हैं कि आज से 600 साल पहले जो मोनार्की थी, एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम था, मतलब कि निरंकुश तानाशाह हुआ करते थे, कोई कोर्ट नहीं, कुछ नहीं। तो वहाँ से चीज़ शुरू हुई हैं, और जो तानाशाह हुआ करते थे उस ज़माने में भी कोर्ट हुआ करती थी, कोर्ट रखते थे। और जैसे कि अगर हम बात करें मुगलों के टाइम पे तो काजी हुआ करता था, उसी तरह से अगर यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ कोर्ट हुआ करती थी। लेकिन ये कोर्ट जो थी वो कहीं ना कहीं राजा के अधीन हुआ करती थी, और राजा ही उसको पूरा देखता था, और जो लोग सेलेक्ट होते थे या इलेक्ट होते थे वहाँ पर, वो सब राजा के ही बंदे होते थे, ठीक है। अच्छा, चीज़ें जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो आया, इसका पीछे ये रखा गया कि कोई भी जो कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया या कोर्ट के खिलाफ कोई जो बात कोई एक विरोध ना कर सके। बेसिकली क्या था कि जो मोनार्क हैं, जो तानाशाह हैं, उनकी अथॉरिटी बनी रहे और कोई इनको विरोध ना कर सकते। तो यहाँ से चीज़ निकल के आती है, और यहीं से कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ओरिजिन होता है, ठीक है। कि हम जो बोल रहे हैं, हमारी जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को कोई चेक ना कर सके, उस अथॉरिटी के खिलाफ कोई बात ना कर सके, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करते हैं हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं, तो ये तो हमने ओरिजिन पढ़ लिया मोटा मोटा, लेकिन समझते हैं कि अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं तो सभी कोर्टों को कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हक नहीं है, यानी सब कोर्ट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 2 कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इंडिया के हाई कोर्ट जितने भी हैं, वही कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला सकते हैं या जजमेंट दे सकते हैं। अगर सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ पे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं आता है। इस बात को समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट मामला उसमें दायर हो सकता है और चला सकते हैं, तो ठीक है। अच्छा, अब जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अगर हम बात करते हैं इंडिया की ओरिजिन की, अभी हमने ये देख लिया कि ब्रिटेन से शुरू हुआ था, और मोनार्की जो मोनार्क थे उन्होंने वहाँ से सिस्टम शुरू किया। लेकिन थोड़ा अगर और मॉडर्न इंडिया में आते हैं तो देखते हैं कि 1926 के आसपास, उससे पहले की बात करते हैं, कुछ स्टेट्स हुआ करते थे। जैसे आपको ना ब्रिटिश इंडिया हुआ करती थी, ब्रिटिश इंडिया थे, और कुछ प्रिंसली स्टेट थे। तो प्रिंसली स्टेट्स जो हुआ करते थे उसमें आपका ट्रैवनकोर हो गया, या आपका पेप्सू हो गया, या मध्य भारत हो गया, मैसूर हो गया, यहाँ पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अलग अलग कानून बनाए गए, ठीक है। अलग अलग कानून बने, और 1926 में एक आता है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1926 आता है, जो बाद में अमेंड होकर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1952 हो गया, ठीक है। तो ये अर्ली इंडिया के टाइम की बात है कि जब अंग्रेज थे उस समय क्या था, और धीरे धीरे जब देश आज़ाद हुआ तो चीज़ें फिर बदली। अच्छा, अब कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 चीज़ों को ज़्यादा कवर करता है। पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और दूसरा राइट टू पर्सनल लिबर्टी। देखिए, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है कि आपने बोला, ठीक है, बोलना आपको हक है, आपका अधिकार है, आपका, जैसे मतलब प्रशांत भूषण ने कुछ बोला, कुछ लिखा, तो उनका अधिकार है, कोई फंडामेंटल राइट है। लेकिन जब हम कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देते हैं, केस दायर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को हनन कर रहे हैं या उसको रोक रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के जो
जो उन्होंने बात बोली है उसका कहीं ना कहीं उसके खिलाफ गए हैं वो लोग, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो ये हमें देखना है कि ऐसा तो नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बहाने लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या एक्सप्रेशन है उसको रोका जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर भैया तो बहुत दिक्कत है फिर, ठीक है। एक चीज़ तो ये, दूसरा ये देखना है कि पर्सनल लिबर्टी, जो आदमी खुद अपना उसे बोलने का हक है या कि उससे जो अपना जीने का हक है, तो वो चीज़ भी आज नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो संविधान के सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं फंडामेंटल राइट्स, उससे कहीं ना कहीं टकराता है ये उससे। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ राइट्स तो है, सॉरी फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बकवास करोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप बोल सकते हो बट सही होना चाहिए, दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का रहा। अच्छा, अब उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की 1952 तो हो गया। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो जो बात है वो कंप्लीट नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को और थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहिए। तो एक कमेटी बनी और उस समय के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे HN सान्याल साहब, उन्होंने फिर एक रिकमेंडेशन दी, ठीक है। और रिकमेंडेशन के बल पे भी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 ये पहली बार आता है। ये एक्ट 1971 में पहली बार हिंदुस्तान के अंदर आता है ये, ठीक है। अच्छा, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में जैसे आपने मानहानि का दावा किया लेकिन उसको ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अमूमन ये विलफुल डिसओबीडियंस है ऑफ एनी जजमेंट, मतलब कि आदमी ने कहा कि जानबूझ के वो विरोध कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है या हड़ताल कर रहा है, तो उसे कहते हैं हम लोग सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। धरना प्रदर्शन कर दिया, किसी को हर्ट नहीं किया, बस भूख हड़ताल कर दी, इस तरह से। दूसरा होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो होता है वो थोड़ा सा क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू जाता है, वो इसे कहते हैं क्रिमिनल केस कहते हैं। और इसमें जो पब्लिकेशन ने जो लिखा है या जो किताब में या अपने वीडियो में बोला है या जो भी किया है, अगर वो इंटेंशनली नहीं है, मतलब अनइंटेंशनली नहीं है, तो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर बन जाता है। क्योंकि वो ये दिखाता है कि जो स्कैंडलाइजेशन हो रहा है, स्कैंडलाइज्ड और द ट्रेंड ऑफ कि जो कोर्ट हैं उसके अथॉरिटी के खिलाफ ही बात की जा रही है। बेसिकली कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट की अथॉरिटी के खिलाफ आप बात करते हो कि भाई हम आपका जजमेंट नहीं मान रहे, हम आपकी बात नहीं मान रहे, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है, ठीक है। तो सिविल कंटेम्प्ट हो गया और क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो गया। सिविल कंटेम्प्ट में सज़ा होती है वो अमूमन बहुत छोटी होती है, लेकिन जब क्रिमिनल कंटेम्प्ट में जो सज़ा होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, आपको जेल भी आ सकता है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब कुछ मामले में कंटेम्प्ट नहीं माने जाएंगे। कंटेम्प्ट क्या, कौन सा? पहला, फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग नॉट कंटेम्प्ट। कहते हैं कि आप किसी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, न्याय का जो काम चल रहा है उसको आप पूरा ठीक से इसको कवर कर रहे हो, तो इसको हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माने जाएंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, चाहे सरकार हो चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर आप उसे पॉजिटिव क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, मतलब कि आपका जो इंटेंशन है वो सही इंटेंशन है, तो फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं माना जाएगा। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट हमेशा इस बात को बोलता है कि किसी भी तरह से सॉरी अच्छा, फिर कंप्लेंट अगेंस्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स व्हेन नो कंटेम्प्ट, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर है कोई, मतलब कोई कार्रवाई कर रहा है, उसके खिलाफ भी अगर आप बात बोलते हो और गलत इंटेंशन के साथ नहीं बोलते हो, मतलब पॉजिटिव अप्रोच से बोलते हो, एक सही उससे बात से बोलते हो, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात कर रहे हैं कि भाई आपको चलो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया और केस आ गया, तो आपके खिलाफ जजमेंट भी आ गया, तो फिर अपील कहाँ करनी है? हमारे देश में ना अपील का सिस्टम है, तो आखिरी अपील का, तो भैया अपील जो है, वैसे मान लो हाई कोर्ट का कोई जज ने, किसी जज ने आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, तो फिर आप एक ही बार अपील कर पाओगे, और आपसे जो ऊपर जो एक से ज़्यादा यानी 2, 3, 4, 5 ऐसे, वो लोग फिर इस केस को देखेंगे। तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस है वो अमूमन 2 से 3 आपके जज हैं वो कवर करता है, उसमें एक तो नॉर्मल होता है, एक से ज़्यादा होना चाहिए आपका। अगर हम बात करते हैं संविधान की, तो देखिए संविधान और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बहुत रिलेशन है। पहला तो यही है कि आर्टिकल 129 में जो सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, कि सुप्रीम कोर्ट को हक दिया है संविधान 129 ने कि वो उसके खिलाफ को जो बात बोल रहा है, मानहानि कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी वो केस दायर कर सके। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की प्रोटेक्शन को बल देने के लिए चलाया गया है। फिर आर्टिकल 142(2) है, एनेबल सुप्रीम कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट एंड पनिश एनी पर्सन इन इट्स कंटेम्प्ट, कि भाई पुलिस कार्रवाई कर सकती है और पुलिस अपने जो कार्रवाई ढूंढना ढांढना वो करेगी इसमें।
तो 129 हो गया, 142 हो गया, फिर 215 ये हो गया कि एवरी ग्रांट्स एवरी हाई कोर्ट द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इट सेल्फ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है पावर, हाई कोर्ट ने भी दिया है। हाउ द एक्सपेंशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो संविधान किताब में कोई डेफिनेशन नहीं दी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। कुछ आर्टिकल्स दिए हैं जहाँ से हम बात समझ पाते हैं, लेकिन कुछ भी एक डेफिनेशन नहीं दी गई है। ठीक है, बाकी आता है कि पनिशमेंट कौन सी होनी चाहिए। देखिए, आपको अगर मान लो प्रशांत भूषण को जेल हो जाती है तो पनिशमेंट कौन सी मिलेगी। देखिए, पहले दो तीन पनिशमेंट है। पहली पनिशमेंट ये है कि 6 महीने के अंदर, ठीक है, 6 महीने की जेल है, या फिर आपको 2,000 रुपये का फ़ाइन है। साथ में जेल और फाइन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, 2,000 रुपये का आपका फ़ाइन है। ठीक है, सॉरी 6 महीने का फ़ाइन है, 2,000 रुपये आपका भी फ़ाइन है, और बरसात ज़्यादा होगी या कुछ नहीं होगा तो आप उसमें रह सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात क्या है कि 1991 सुप्रीम कोर्ट रूल दैट इट हैज़ अ पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट नॉट ओनली इटसेल्फ बट आल्सो हाई कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भैया अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर हमारे खिलाफ आया तो हम तो जजमेंट देंगे, लेकिन हमसे नीचे वाले का आया, जैसे हाई कोर्ट का आया या सुप्रीम कोर्ट का आया, या आपका जो छोटे कोर्ट होते हैं, ट्रिब्यूनल कोर्ट होते हैं, अगर वहाँ पर भी हमें लगता है कि दिक्कत है तो फिर हम संज्ञान ले लेंगे, हम फिर इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को चलाएंगे हम। तो सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को ही देखना है इसमें। और दूसरी तरफ जो हाई कोर्ट है उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में ज़्यादा पावर दी गई है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।